वर्क एंड टाइम का जो प्रश्न होता है वो सिविल कोड के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो ये क्लर्क के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये एक नया टाइप है। तो अल्टरनेट डे वाले वर्क जो होते हैं वो वर्क एंड टाइम में इस प्रश्न को कैसे किया जाता है आइए हम लोग समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं। ए काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा? बारी बारी से करने का मतलब जो होता है वो अल्टरनेट डे शिफ्ट होता है, यानी कि एक दिन ए करेगा तो दूसरे दिन बी करेगा, अगर फिर अगले दिन आएगा तो फिर ए आएगा, फिर बी, फिर ए और फिर बी। इसी तरह से काम जब तक नहीं समाप्त होगा बारी बारी से ये लोग आते रहेंगे। तो कैसे इस प्रश्न को करें? बहुत आसान तरीका है, देखिएगा ध्यान से। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो एक बात सबसे पहले याद रख लीजिएगा कि अगर जो व्यक्ति काम को शुरू करता है तो वो अंत दिन वही आएगा, यानी कि अगर ए इस काम को शुरू करता है तो लास्ट में जो काम करने के लिए आएगा वो ए को ही आना पड़ेगा, ठीक है। अगर बी काम की शुरुआत करता है तो लास्ट में फिर बी को काम करने के लिए आना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना होता है। चलिए, तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग इसको एलसीएम वाले मेथड से करते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या है, ए एक काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में, और बी एक काम को कितने दिन में करता है? तो 18 दिन में। अब टोटल वर्क मानने की बारी आती है, तो टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालते हैं? तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 12 और 18 का जो एलसीएम आएगा 36, यानी 36 जो हो गया वो टोटल वर्क आ गया हमारा, ठीक है। अगर ये टोटल वर्क है तो कैसे करेंगे इसको आगे देखिएगा। अगर हम एक दिन का कार्य निकाले, यानी कि 12 से 36 में भाग लगा दें, ठीक है ना, 12 से 36 में भाग लगा दें तो 36 बटा 12 कितना हो जाएगा? तो 3 होगा। 18 में 36 से भाग लगाएं तो क्या होगा? 2। ये जो आएगा आपका इफिशियंसी आएगा, ठीक है। यानी कि ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, जबकि बी एक दिन में 2 काम करता है। ये सिंपल सा लॉजिक रहा आपका। अब देखिए काम कैसे होता है। तो पहले दिन के लिए कौन आता है? ए। और पहले दिन के लिए ए आएगा, यानी फर्स्ट डे जो आएगा वो कौन आएगा? ए आएगा। और एक दिन में ए कितना काम करेगा? तो 3 काम करेगा। सेकेंड डे जो होगा, यानी कि दूसरा दिन 2 काम होगा, और सेकेंड डे कौन आएगा? तो बी आएगा। और बी एक दिन में कितना काम कर सकता है? 2। यानी कि काम कितने दिन हो रहा है? 1 और 2, यानी कि 2 दिन काम हो रहा है। और 2 दिन में कितना काम हो रहा है? तो 3 और 2 कितना? 5। यानी कि दोनों एक ही दिन काम नहीं कर रहे हैं, एक दिन ए कर रहा है तो एक दिन बी कर रहा है। तो ऐसे में हम क्या देख रहे हैं कि 2 दिन में टोटल 5 काम हुआ है। अब क्या करना है कि इस काम को यहाँ पे मल्टीपल के रूप में आप लेके चलिए। जैसे यहाँ पर 36 काम करवाना है, ठीक है। अगर 36 काम करवाना है तो इसके नजदीक में लेके चलिए, या तो आप इसके नजदीक एकदम बराबर एग्जैक्ट आ जाए, नहीं तो इससे कम वाला वैल्यू आ जाए, वो देखना है। बताइए, हमको 36 काम करवाना है, 5 में कितना से गुना करेंगे? तो या तो 36 आ जाएगा या 36 से नजदीक आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि अगर 7 से गुना कर देते हैं तो 7 पचे कितना काम हो जाएगा? 35 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर यहाँ 7 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 7 से गुना किए हैं, यानी 35। 7 गुना कितना होता है? 14। 14 काम जो हुआ, 14 दिन में कितना काम हो गया है? तो 35 काम 14 दिन में समाप्त हो गया है, ठीक है। अगर 35 काम समाप्त हो गया है तो 14 दिन तो अब लग गया, लेकिन अब कुछ एक्स्ट्रा दिन भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा काम समाप्त नहीं हुआ है, एक काम और बाकी है। और इस एक काम को अब करने के लिए कौन आएगा? ये बहुत जरूरी बात है। तो हमने क्या कहा कि ए जो है यहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। अगर ए काम की शुरुआत करता है तो आखिरी दिन भी कौन आएगा? तो ए आएगा, यानी कि 3 के स्पीड से काम करेगा। तो एक काम को कितने के स्पीड से करेगा? 3 के स्पीड से करेगा। तो 14.1/3 इस सवाल का जो होगा उत्तर होगा। आप देखिए 14.2/1/3 कहाँ है? तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो होगा वो सटीक बैठेगा। बात समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न हम और ऐसा करते हैं ताकि आपको ये बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंटली समझ में आ जाए। तो दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। आप लिखेंगे और पॉज करके वीडियो को आप इसको बनाने का कोशिश करेंगे, और आंसर जो होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम यहाँ पे अल्टरनेट डे वर्क से। आशा करेंगे कि 2 क्वेश्चन में आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। एक्स तथा वाई अलग अलग काम करते हुए
काम करते हुए एक कार्य को क्रमशः 24 दिनों और 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि वे वैकल्पिक रूप से, वैकल्पिक का मतलब अल्टरनेट रूप से एक दिन कार्य करता है तथा X कार्य प्रारंभ करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, तो इस तरह का जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आप इसको बहुत सावधानी से देखेंगे, वीडियो को रोक दीजिएगा और इसको बनाने का प्रयास करके अगर आपसे बन जाए तो कमेंट में आंसर जरूर करिएगा। ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब तो 25.2/3 और ये है 28.21/3, इस तरह का कुछ क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे हम इस प्रश्न को बनाते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं, कोई बड़ा इशू होगा नहीं। तो सबसे पहले अल्टरनेट डे वर्क का ये क्वेश्चन है और कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे उस बात को देखते हैं। तो X अलग अलग काम करता है और क्रमशः 24 दिन में कर पाता है और Y जो है इस काम को 36 दिन में कर पाता है। सबसे पहले हमारा जो तरीका होता है कि हम टोटल वर्क को फाइंड आउट करते हैं और टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम निकाल देते हैं। तो 96 जो होगा वो इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। जब आप 24 में 96 से भाग लगाएंगे तो 4 आएगा और 36 में भाग लगाएंगे 3 से, ठीक है, 2 से, है ना। यहाँ पर 36 के में जो भाग लगाएंगे आप कितना से हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी 32 दिया हुआ है, तो 32 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले दिन कौन आएगा, तो पहले दिन आएगा X और X एक दिन में कितना काम कर देगा, 4। सेकेंड डे जो आएगा वो कौन आ जाएगा, सेकेंड डे में बताइए, Y आएगा और Y एक दिन में कितना कार्य कर दे रहा है, तो 3, यानी कि टोटल 2 दिन कार्य हो रहे हैं और X और Y 2 दिनों में कितना काम कर रहे हैं, 7। अब इसके नजदीक लेके जाना है, आपको चलना होगा। तो अगर आप इसके नजदीक लेके जाएंगे तो 13 सते 91 हो जाएगा, यानी कि 13 के लगभग गुना करेंगे तो 91 कार्य, और यहाँ भी 13 से आपको गुना करना पड़ेगा, यानी 13 गुना कितना दिन लग गया, तो टोटल 26 दिन लग गया है और इसके आगे 13 सते कितना हो गया, 91। अब जो है वो 91 कार्य जो है वो समाप्त हो गया है। तो अब जो कार्य बचा है वो बचा कितना है, तो 5। अब कार्य जब 5 बचा है तो ध्यान रखना है, अब इस 5 कार्य को करने के लिए कौन आएगा, तो X कार्य का आरंभ करता है। अब ध्यान से देखना है कि X जो है एक दिन में तो 4 ही काम करता है, तो अगर एक दिन हम इसमें और ऐड कर दे तो कितना काम समाप्त हो जाएगा, 4, और इसको घटा लेते तो बचा कितना काम, अब एक ही काम बच गया। ठीक है, जब तक ये ऊपर बराबर या कम नहीं आ जाता है, ऊपर का जो होता है डिनोमिनेटर, तब तक हम इसको घटाते रहेंगे। तो -1 हो गया। अब जो काम बचा है वो एक काम बचा है। अब X तो काम करके चला गया और अब कौन काम करने के लिए आएगा, तो फिर Y आएगा। अब एक बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा, तो 3 दिन में करेगा, यानी +1/3 हो जाएगा। अब 26 और 1 हो जाएगा 27 पूर्णांक कितना, 1/3, और इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो ये होगा। एक तरीका तो ये हुआ, और आप अगर चाहें तो इसके ऊपर भी वर्क को ले जाके बना सकते हैं, यानी कि तो नेगेटिव बात हो गई। आप पॉजिटिव के बारे में समझते हैं तो नेगेटिव अगर करना है, घटा के अगर बनाना है तो इस तरह से बना सकते हैं। ये तरीका आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसका दूसरा तरीका हम लोग कैसे कर लेते हैं, और सेम प्रोसेस रहेगा हमारा। तो XY दिन में जो है वो 4 और 3 यानी कि 96 पूरा वर्क है। अब करना जो होगा, तो इस बारे में याद रखना होगा आपको थोड़ा, 2 दिन में यानी कि 4 और 3 7 काम हुआ है। अब हम चाहते हैं कि इसके ऊपर वर्क लेके चले जाएं, तो 14 सते कितना हो जाएगा इसके ऊपर का जस्ट, तो 14 दूना कितना हो जाएगा, 28 दिन हो गया। ठीक है, अब इस बार क्या करना है कि जो कार्य है वो एक्स्ट्रा हो गया है। आप देखिएगा 14 सते कितना हो गया, 98। तो एक तरीका और है, ये घटाएंगे तो -2 कार्य हो जाएगा। अब इस -2 कार्य को करने के लिए कौन आएगा, ये खास बात है। तो जो कार्य को स्टार्ट करता है वो नहीं आता है,
क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव यानी कि हमने उल्टा ले लिया, यहाँ पर नेगेटिव वर्ग को उठा लिया है, इसीलिए ये वर्ग जो होगा वो इससे माइनस हो जाएगा। ठीक है, और जो माइनस हो जाएगा तो अब काम करने के लिए कौन आएगा? तो बहुत जरूरी बात है कि अब जब भी आप इससे एक्सीड करके इससे बड़ा अंक लेकर बनाएंगे तो जो पहले काम स्टार्ट करता है वो नहीं आता है, जो दूसरे बार काम स्टार्ट करता है वो आता है, यानी कि 2/3 आप यहां से घटा देंगे। जब आप इसको घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 27.1/3। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो 27.1/3 है। बेहतरीन तरीके से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं, तो आप उसको कमेंट में उसका आंसर जो है वो बिल्कुल करेंगे। कितना आंसर आ रहा है उसको देखते हुए आप प्रयास करेंगे, तो दोनों प्रश्न जो है आपको तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई परेशानी हुई हो तो हम इस पर और भी प्रश्न उठाएंगे, आप कमेंट में इसका लिख देंगे। चलिए देखिए, अब ए और बी ये आपके लिए वर्क रहेगा। ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः 9 और 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि वे दोनों बी से शुरू करते हैं, यानी कार्य बी शुरू करता है, बी से शुरू करते हैं, बी से शुरू करते हुए, दोनों बी से शुरू करते हुए एकांतर दिन में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? कितने दिनों में पूरा होगा? ऑप्शन लिख लेंगे आप, 13.3/7, बी ऑप्शन है 12.3/7, सी ऑप्शन 11 और डी ऑप्शन कौन सा होगा? तो 13 होगा। चलिए, ये प्रश्न का जो उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, और आपको ये चीजें जो होंगी, छोटे छोटे जो प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट टाइप से आ सकते हैं, वो सीधा सीधा हमने बताने का प्रयास किया है।